आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर किस किस टाइप के डिफेक्ट यहाँ पर होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। एक्चुअल में डिफेक्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो सीबीएसई सिलेबस में और जेईई नीट के सिलेबस में है वो सिर्फ एक पॉइंट डिफेक्ट टाइप का हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड। तो कितने टाइप के डिफेक्ट यहाँ पर होते हैं? देखो यहाँ पर 4 टाइप के टोटल डिफेक्ट होते हैं। पहला है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट, तीसरा सरफेस डिफेक्ट और चौथा है वॉल्यूम डिफेक्ट। इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो होता है 0 डायमेंशन का। 0 डायमेंशन मतलब सिर्फ एक पॉइंट के जैसा डिफेक्ट होगा। अब इस पॉइंट को हम 1D तो बोल नहीं सकते, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, क्योंकि किसी भी डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा है। लाइन डिफेक्ट की बात करें तो लाइन एक होती है 1 डायमेंशन की, तो यह है 1D टाइप का डिफेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात करें सरफेस डिफेक्ट की, तो सरफेस किस तरीके से होती है? ये सरफेस होती है, तो सरफेस होती है हमारे पास 2 डायमेंशन की, तो ये है हमारे पास 2D टाइप का डिफेक्ट। और वॉल्यूम वॉल्यूम होता है हमारे पास 3 डायमेंशन में, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन डिफेक्ट। तो टोटल जो 4 टाइप के डिफेक्ट यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं वो इनके अकॉर्डिंग टू डायमेंशन डिफाइन किए गए हैं। 0 डायमेंशन का पॉइंट डिफेक्ट होता है, और इसी तरीके से 1D 2D 3D के डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट नाम से डिफाइन किए जाते हैं। हमारे पास जो सिलेबस में है वो ओनली पॉइंट डिफेक्ट मतलब 0 डायमेंशन ही हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं देखो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे अभी तक हमने जितनी भी हमने यहाँ पर सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में ही हमने भी ये कवर किया था कि सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होती हैं वो जैसे हमारे पास या तो सीसीपी लैटिस में कवर होती है इस तरीके से, इनके अंदर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कवर होती है। तो अगर हम बात करें कि ये एटम यहाँ से स्लाइड होके या फिर यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पर चले जाएं, तो यहाँ पर कोई लाइन के अंदर डिफेक्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एटम की वजह से डिफेक्ट हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लाइन डिफेक्ट की बात करते तो हम बोलते हैं कि हम पूरी इस एज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस एज पर जितने भी एटम आएंगे सबको डिस्टर्ब किया जाएगा। अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पूरा सरफेस डिफेक्ट हो रहा है, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस सरफेस में डिफेक्ट होगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये पूरा ही क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। तो पॉइंट डिफेक्ट देखो, इफ द डेविएशन अकर्स बिकॉज ऑफ मिसिंग एटम्स, डिस्प्लेस एटम्स और एक्स्ट्रा एटम्स, द इम्परफेक्शन इज नेम्ड एज पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अगर ये एटम्स की वजह से आता है तो ये सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट होगा। अभी ये पॉइंट डिफेक्ट आता क्यों है? तो हमारे पास पॉइंट है कॉज ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आ सकता है, कोई भी एटम अगर मूव कर सकता है तो किस वजह से कर सकता है? या तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, या फिर इसके पास एटम के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि ये खुद मूव हो जाए, ठीक है। तो पहला रीजन है कि हम इसे प्रेशराइज करके इसमें डिफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर सॉलिड्स को हीट किया जाए तो हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर इन एटम्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब इन एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये एटम्स अपने आप मूव करेंगे, और मूव करने से यहाँ पर कोई ना कोई डिफेक्ट छोड़ जाएंगे। मतलब NaCl क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो NaCl को जब हीट किया जाए तो हीट करने पर क्या होगा? इसका जो 6:6 अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। मतलब हो सकता है या तो Na+ या Cl- अपनी जगह छोड़कर वहां से चला जाए, ठीक है, या फिर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आने पर मूव होंगे। तो इसी टाइप को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स बोलेंगे। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मान लो कोई एटम प्रेजेंट होता तो ये परफेक्ट सॉलिड होता, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है। अब या तो हमने प्रेशराइज किया या हमने इसे हीट दिया, ये एटम मूव करके आया यहाँ पर, ठीक है। मूव करके यहाँ आया तो यहाँ खाली जगह छोड़ जाएगा। अब ये जो खाली जगह है ये परफेक्ट सॉलिड नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर डिफेक्ट आया है, और ये परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे? इसे इम्परफेक्शन इन सॉलिड, क्योंकि अब ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम आगे क्लासिफिकेशन करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट किस तरीके से आगे क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉइंट डिफेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप से।
सबसे पहला है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ बाहर से मिक्स करना होगा। मतलब अगर हम प्योर सॉलिड, मतलब जैसे NaCl का हमारे पास क्रिस्टल है, इसमें मैं Na+ हटा के K+ लगा देता हूं, तो हमने क्या किया, हमने बाहर से इम्प्योरिटी मिक्स की, तो इसीलिए इसको कि बोल दिया जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। सेकेंड टाइप का हमारे पास स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब, स्टोइकियोमेट्री हम पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास में। मतलब अगर किसी भी सॉलिड के अंदर किसी भी टाइप का डिफेक्ट आए और उस डिफेक्ट से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो या फिर उसके एटम्स का रेशो चेंज ना हो, तो उसे हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। जैसे अगर NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस लिया जाए और उस लैटिस में हमने मान लिया कि यहाँ पर 100 Na और 100 Cl है, ठीक है, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला तो अभी भी NaCl ही है। लेकिन अगर डिफेक्ट होने के बाद मान लो इसमें 98 Na और 98 Cl हो जाए, तो रेशो तो अभी भी 1:1 है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला अभी भी क्या होगा, NaCl। तो इसमें डिफेक्ट आने के बाद भी इंपीरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट होगा। इन केस अगर यहां से 100 Na और 100 Cl में से 2 Na+ बाहर जाए और 3 Cl- बाहर चले जाए, तो 3 Cl- का बाहर जाने का मतलब अब ये 98 के बजाय 97 है। तो क्या ये रेशो अब 1:1 रहा? नहीं, पहले हमारे पास ये 1:1 था, लेकिन अब 1:1 नहीं है। इसका मतलब अब इंपीरिकल फॉर्मूला चेंज हो चुका है, और वो इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ हमारे पास N98Cl97। तो जिसमें इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, तो याद रखना, इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब इसमें बाहर से कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिक्स की जाएगी। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट मतलब कैसा भी हमें डिफेक्ट करें लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होने देंगे। और थर्ड है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, मतलब इसमें डिफेक्ट आने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के टाइप्स के बारे में। तो टोटल इसके 4 टाइप हैं। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकेल, तीसरा है वैकेंसी और फोर्थ है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में 2 टाइप के, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर ये थोड़ा तुम्हें ब्लर दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो मैंने समझा दिया, एक बार डेफिनेशन तुम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, सिंपल डेफिनेशन है। और डेफिनेशन है हमारे पास, द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन are exactly in the same ratio as represented by their chemical formula are called stoichiometric compound। मतलब कैटायन और एनायन का रेशो बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा पहले था, डिफेक्ट होने से पहले। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है। द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हो सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है हमारे पास फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। देखो देखो वैकेंसी डिफेक्ट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में मैं यहाँ पर एटम्स का एक परफेक्ट अरेंजमेंट बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक रेगुलर ज्योमेट्री है एटम्स की, इस तरीके से हमने एटम्स को अरेंज किया। अब या तो प्रेशराइज करने की वजह से या हीट देने की वजह से कोई भी एटम यहाँ से अपनी जगह छोड़कर चला जाता है। तो अब जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ खाली स्पेस बना हुआ है, जहां मैंने स्क्वायर बनाया वहां कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से इसका नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट इसका नाम है। ठीक है। तो पॉइंट्स देखो, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, यहाँ पर लैटिस साइट क्या हो गई, खाली हो गई, वैकेंट हो गई।
द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब यहां से अगर एटम अपनी जगह खाली छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ मास क्या हो रहा है, डिक्रीज, और अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, दिस डिफेक्ट कैन डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। ये कब बन सकता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करें, तो हीट करने पर एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आने पर यहाँ से एटम अपनी जगह खाली छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये याद रखना है कि वैकेंसी डिफेक्ट तभी अप्लाई हो सकता है, मतलब ये वैकेंसी डिफेक्ट हम उस केस में ही कहेंगे जिस केस में ये नॉन आयनिक कंपाउंड हो, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एटम बोल रहे हैं, आयन नहीं बोल रहे हैं। आयन के केस में शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट होगा, और नॉन आयनिक कंपाउंड मतलब एटम के केस में ये वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, जो कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं कुछ रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स का, ये एटम्स का मैंने यहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाया। ठीक है, अब यहां पर मान लो किसी भी वजह से प्रेशराइज करना या हीट करना, बाहर से कोई एटम आया इस सॉलिड के बाहर से, और इनके बीच में जो वॉइड्स हैं, खाली जगह हैं, इनमें आके फिट हो गया। ठीक है, मतलब एटम क्या हुआ, बाहर से एटम आया और इन वॉइड्स में आके फिट हो गया, तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का जो दूसरा नाम है वो वॉइड ही होता है। ठीक है, इसे हम वॉइड डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। वॉइड का मतलब बाहर से एटम आया और एटम आकर कहाँ फिट हुआ, इन वॉइड्स की जगह में आके फिट हुआ, तो इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो डेफिनेशन, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। वैकेंसी में डिफेक्ट में डिक्रीज हुई थी और यहाँ इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एटम आकर अटैच हुआ है तो मास यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वैकेंसी डिफेक्ट में यहाँ का जो एटम था वो यहाँ से अपनी जगह छोड़कर जा चुका है, मतलब यहाँ से जगह खाली हो चुकी है, तो ये वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, मतलब डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इंटरस्टिशियल में कोई भी एटम बाहर से आया और बाहर से आके यहाँ इस खाली जगह में, इनके बीच में जो वॉइड था उनके बीच में आकर फिट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री में दो टाइप के पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब इस फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या है, देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट है हमारे पास, इसके अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों ही टाइप के डिफेक्ट एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये आयंस के लिए ही काम करते हैं। आयंस के लिए काम करना मतलब जिन सॉलिड के अंदर आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हीं के अंदर ये मिलते हैं। ये मैंने प्लस माइनस का आयंस का एक परफेक्ट अरेंजमेंट बनाया। अब इस परफेक्ट अरेंजमेंट में देखो क्या होगा, मान लो कोई भी आयन, मान लो इस पॉजिटिव आयन की मैं बात करता हूं, ये पॉजिटिव आयन यहां से अपनी जगह छोड़ दे और किसी दूसरे वॉइड में जाके फिट हो जाए, यहां जाके फिट हो गया। ठीक है, मतलब इसने अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ दी और किसी दूसरी साइट पर जाकर फिट हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो देखो जहां से इसने अपनी साइट वैकेंट की वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वहां हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, और ये जहां जाकर फिट होगा मतलब वॉइड की जगह जाकर फिट हुआ, तो उसे हम बोल देंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसे देखो हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहां पर देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ, यहाँ रेड एटम्स पॉजिटिव है और ब्लू एटम्स नेगेटिव है। ठीक है, बिग साइज वाले नेगेटिव है, तो यहां पर एक्चुअल में इसकी पोजीशन थी रेड एटम की, लेकिन इसने अपनी जगह छोड़ के और ये कहाँ जाके फिट हुआ, देखो एक साइट पे जाके एटम्स के ऊपर जाके ओवरलैप कर लिया, इसने साइट पे जाके फिट हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलेंगे। अब इस फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या एटम बाहर से गया या बाहर से आया, नहीं, जितने एटम इस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ एटम्स अभी भी उतने ही है। ठीक है, तो यहां पर ना तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, ना इनकी डेंसिटी चेंज होगी,
तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में यहाँ पर डेफिनेशन में देखोगे तो यहाँ पता लग जाएगा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में मिसिंग साइट जो है वो किससे कवर हो जाती है, इंटरस्टिशियल साइट से कवर हो जाती है, और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल वही रहता है। तो ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट आता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट्स में फ्रैंकेल डिफेक्ट में कंडीशंस क्या है फ्रैंकेल डिफेक्ट शो होने की, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जिन सॉलिड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है वो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। जिसमें कैटायन और एनायन का रेडियस रेशो लार्ज होगा वो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करेगा। एग्जांपल्स दिए हुए हैं AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोनों के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट देखो, डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं फिर हम बात करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक्चुअल में क्या होगा, हमारे पास जो परफेक्ट क्रिस्टल होता उस परफेक्ट क्रिस्टल में से एक कैटायन, जितने कैटायन यहां से बाहर जाएंगे उतने ही एनायन यहां से बाहर जाएंगे। मतलब कहने का इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपनी जगह छोड़कर यहां से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। जैसे डायग्राम में देखो, रेड पॉजिटिव एंड ब्लू नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव था और यहां नेगेटिव था, लेकिन हुआ क्या, यहां का पॉजिटिव सॉलिड से बाहर निकल गया और यहां से नेगेटिव सॉलिड से बाहर निकल गया। तो जितने यहां से पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे उतने ही नेगेटिव आयंस बाहर जाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर NaCl यहां पर एग्जाम्पल है, NaCl में अगर मान लो लैटिस के अंदर 100 Na+ और 100 Cl- है, तो इसमें से अगर इक्वल नंबर, मतलब मैं 5 Na+ को बाहर भेज देता हूं तो हमारे पास 95 Na बचे, तो 5 ही Cl- बाहर जाएंगे ताकि 95 ही Cl- बचे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या बना रहे, NaCl बना रहे, ताकि ये शॉर्टकी डिफेक्ट की कैटेगरी में आए। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट देखो, इफ एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ टाइप A+ एंड B- equal number of cation and anions are missing from their lattice site, it is called Schottky defect। equal number of cation और anion जगह छोड़कर बाहर जाएंगे। कंडीशन क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और रेडियस रेशो कैटायन टू एनायन का साइज का रेशो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स NaCl, KCl, KBr, CHCl। ठीक है, ये जैसा मैंने भी बताया AgBr, ये फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों ही टाइप के डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी डिफरेंस कुछ नहीं होगा, क्योंकि एटम जितने भी अपनी साइट छोड़कर गए थे वो उसी एटम के अंदर, उसी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब एटम ने सिर्फ अपनी साइट चेंज की है, बाहर नहीं गया। शॉर्टकी के अंदर एटम अपनी जगह छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जगह छोड़कर बाहर निकल गए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से मास अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी के केस में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्रैंकेल के केस में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। खाली जगह होने की वजह से रैंडमनेस बढ़ जाएगी, मतलब शॉर्टकी के केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट फ्रैंकेल के केस में अरेंजमेंट थोड़ा सा बिगड़ा, तो यहां भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी बट कंपेयर टू शॉर्टकी कम इंक्रीज होगी। शॉर्टकी के केस में एंट्रोपी इंक्रीमेंट ज्यादा और फ्रैंकेल के केस में एंट्रोपी इंक्रीमेंट कम होता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट।